एक मिनट रुकना। एक्सक्यूज मी। आप ज़ारा, कहाँ जा रही हैं आप? आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आइए बैठिए। चलो भैया। आप यूं ही टैक्सी में सफर करते हैं? जी हाँ। क्यों? आप गाड़ी क्यों नहीं लेते? गाड़ी मुझे रास नहीं आती है। कमाल की बात है, आजकल के इस दौर में आप जैसा शख्स कह रहा है कि गाड़ी मुझे रास नहीं है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत बड़े वकील हैं, फिर भी ऐसी बात। पढ़े लिखे होने या वकील होने से रास आने के क्या ताल्लुक? गाड़ी तो बस एक सवारी है। वही तो सवारी है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी एक गाड़ी है और हम इसमें बैठे हैं, बस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एनीवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए? यूं इस सवारी में मुझे ऑफिस तक छोड़ने का। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था कि आप नजर आ गई, और चूंकि मैं आपको जानता हूँ इसलिए मेरा अखलाकी फर्ज बनता था कि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ जा रही हो और ड्रॉप कर दूं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद इसीलिए अना आपकी फैन है। आपकी अना से मुलाकात हुई? जी हुई। कुछ बात बनी? पता नहीं, शायद बन जाएगी। मुझे भी मिलना है उससे। फोन क्यों बंद है? पता नहीं ऐना का फोन क्यों बंद है। कोई वजह होगी, ऑन हो जाएगा। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ और तुम्हारा नंबर ऑफ है। फोन बंद नहीं किया था यार, बैटरी डेड हो गई थी और फिर सारा दिन उसी चक्कर में लगी रही। ऐसा कौन सा चक्कर है? वो मैं तुम्हें बताया नहीं, अभी बता रही हूँ। मैं जमशेद का घर छोड़ रही हूँ। क्यों? क्या मतलब? उसने ये घर मुझे दिया था जब हम साथ थे, अब हम अलग हो गए हैं तो उसे वापस कर रही हूँ। लेकिन घर तो तुम्हारे नाम पे है ना? हाँ। तो फिर वापस करने की क्या जरूरत है? उसने तुमसे कहा है कि उसका घर है, वापस दे दो। नहीं, उसने कहा तो नहीं। वो वैसे भी किसी काम से इस्लामाबाद गया हुआ है। सोची थी उसके वापस आने से पहले पहले घर खाली कर दूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात की? नहीं, बस वो एक जानने वाली आंटी है, मिसेस खान, उनसे बात हुई थी। जल्दी ही कुछ इंतजाम हो जाएगा। और वैसे भी उनकी कोई फ्रेंड आई हुई थी वहां पे, बिया नाम था उनका। वो कह रही थी कि घर का इंतजाम कर देंगी। अच्छा, देख लेना है ना, बिया कौन है, कैसी है, पता करा लेना पहले। पता कराने की क्या जरूरत है? वो अगर मुझे घर दे रही है तो मैं उसका रेंट पे करूंगी। आई एम नॉट आस्किंग हर फॉर फेवर्स। चलो तुम बैठो, मैं कुछ ठंडा लाती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो। हेलो है ना, पिया बोल रही। बिया? बिया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती हूँ
तुम्हें मिसेस खान के घर देखा और ऐसे लगा जैसे कोई अपना सा हो, मासूम भोली भाली सी। और जब से तुम्हारी प्रॉब्लम सुनी है, यकीन करो मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिया जी कि आप इतना भी सोचती हैं, वरना आजकल कहाँ लोग किसी के लिए इतने हमदर्द होते हैं। दर्द दिल रखना और बात है ना, और किसी के काम आना और बात। मेरी इतनी हैसियत तो है कि मैं किसी के काम आ सकूं, इसीलिए मैंने सोचा मेरा घर बंद पड़ा है तो मैं तुम्हें दे दूं रहने के लिए। जी अगर हो जाए तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त। कहिए। तो मुझे रेंट पे नहीं करोगी, बल्कि ये समझना कि ये तुम्हारी बड़ी बहन का घर है। जी? तुम हैरान हो रही हो ना? बहुत। कल सुबह आओ, फिर बात करते हैं। एड्रेस? वेलकम साद साहब। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। खैरियत? आज आप मेरे घर में? भैया आई एम सो सॉरी, मैं आपको गलत समझता रहा। चले किसी ने तो बिया को सही समझा, वरना तो हर कोई बिया को गलत ही समझता रहता है। अगर मैं आपको गलत समझता तो आपकी तरफ क्यों आता? कहिए, क्या कर सकती हूँ आपके लिए? आपको याद है एक बार आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। I'll try। लेकिन सना भैया सना अपनी जिंदगी में मगन है। उसने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसका साथ देता रहा। लेकिन उसने कभी भी मुझे काम दोस्त से ज्यादा अहमियत नहीं दी। सो डोंट वरी। ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है। इनके लिए कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। खैर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। आओ वकार आओ, बैठो। शुक्रिया। और बताओ कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है आंटी, लेकिन ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि सब ठीक तो है। क्या मतलब? मैंने सना को बता दिया था कि मैं उसके वालिद को जानता हूँ, और ये सोच रहा था कि उसका कुछ रिएक्शन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, कब कब बताया तुमने उसे? 2-3 दिन हो गए। उसने आपसे कोई बात नहीं की? नहीं, उसने मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं की। बस 2-3 दिन से बहुत चुपचाप सी है। सुबह चली जाती है और शाम को वापस आ जाती है। कहाँ चली जाती है? वो ऑफिस। हो सकता है कि वो आपसे कोई बात ना करना चाह रही हो। ऐसा नहीं है वकार, मैं सना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही होगी।
मुझे लगता है कि वो गिल्टी फील कर रही है। जो कुछ उसने तुमसे कहा या जो बातें उसने मुझसे बोली हैं, इसी वजह से वो शर्मिंदा है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन उसे बता देना ही बेहतर था। अब तो तुमने उसे बता दिया है ना। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे उनसे कब मिलवा रहे हो। आंटी, मेरा इतना काम तो मुकम्मल हुआ। अब मैं बहुत जल्द आपकी उनसे मुलाकात भी करवा दूंगा। बहुत जल्द कब? दिन तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द। सना ने कोई बात की? वो हैरान थी। शायद शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक नई डेवलपमेंट हुई है साहब। वो क्या? ये घर मुझे राव साहब ने गिफ्ट किया था। काफी अरसे से बंद पड़ा था, लेकिन आज ये मेरे काम आ गया। आप इसे सेल आउट कर देती। नहीं, मैं इसे सेल आउट नहीं कर रही, रेंट आउट करूंगी। तो इसमें अनोखी बात क्या है? अनोखी बात है साहब, वो क्या? क्योंकि मैं जिस ये घर रेंट आउट कर रही हूँ उसका नाम ऐना है। ऐना वो लड़की है जो वक़ार अहमद के काफी करीब है। तो ऐना के जरिए आपको वकार अहमद की असलियत का पता चल जाएगा, राइट? हाँ, मुझे ये तो पता है कि वक़ार अहमद वहां क्यों आता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वक़ार अहमद मेरी समदन समीना अहमद के साथ मिलकर क्या प्लान बना रहा है। मैं वकार अहमद को बहुत अच्छा आदमी समझता, लेकिन वो इंतहाई चीप आदमी निकला। मेरे दुबई जाते ही उसने आंटी और सना से मरासम बढ़ाने शुरू कर दिए। मुझे लगता है उसके इरादे कुछ और हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। और बिया, यही सना की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो सना में इंटरेस्टेड है और बहाने बना रहा है सना के वालिद को जानने का। लेकिन इसमें वकार अहमद का कोई कसूर नहीं। ये बात तो सना को समझनी चाहिए। उसको तो ये भी पता नहीं है कि मैं दुबई किस काम से गया था, या शायद अब उसे मुझसे कांटेक्ट करने की कोई दिलचस्पी नहीं रही। अरे साद साहब, जब इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो ऐसा होता है, हो जाता है। वकार अहमद को तो मैं रोकूंगा। कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच। बस तुम देखती जाओ, रोक लूंगा मैं उसे। आंटी, साथ दुबई से वापस आने के बाद सना से मिला क्या? नहीं। और आपने सना को बताया भी नहीं अभी तक कि साथ दुबई से वापस आ चुका है? नहीं, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि साद उसे खुद बताए, उससे मिले। ना वो बताएगा, ना ही वो सना से मिलेगा। क्या क्या मतलब? एक्चुअली साथ मेरे पास आया था, काफी गुस्से में था। साद गुस्से में था? मगर क्यों? मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन वो मुझ पर शक कर रहा है। उसने मुझे राइमा के केस के सिलसिले में हायर किया था। अब मैं उसके जाती मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हूं, ऐसा उसका कहना है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर सना को पता चलेगा तो? आंटी, मुझे एक बात बताएं, आखिर आप सना से इतना डरती क्यों? कि सना को पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा, सना को पता चल जाएगा तो वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बताएं उसको, उसको बताएं कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। आपके इसी डर की वजह से आपके शौहर आपको छोड़कर चले गए थे, और आज यही रवैया आपका अपने बेटे के साथ है। क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं आप?
I'm sorry. I'm so sorry कि मैंने आपसे इस तरीके से बात की। देखिए आंटी, सना आपकी बेटी है, समझें इस बात को। अगर आज वो कुछ बातों का मतलब गलत अखज़ कर ली थी तो यही बातें आगे जाके क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खास तौर पर साद के बारे में बताएं सना को। वो नबिया को आप अच्छी तरीके से जानती हैं, वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर साद। मैं यहाँ आंटी से मिलने आया था। वकार, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी मत करो, वरना वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो ना, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो। यहाँ कुछ नहीं, ये बात हम कहीं और डिस्कस करेंगे। ये किसी का घर है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत? अगर इज्जत करते होते तो इस तरह बिहेव नहीं करते तुम। इन लोगों की बातों पर बिलीव करने की बजाय बिया की बातों पर बिलीव नहीं करते तुम। इसे इज्जत करना नहीं कहते मिस्टर साद। मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ सना की हेल्प करने के लिए यहाँ आया था। मुझे क्या पता था कि मेरी इनसे पुरानी जान पहचान निकल आई। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। मुझ पर शक करना छोड़ दो साद, और बिया की बातों पर यकीन करना भी। मैंने कहा ना, यहां ये बात नहीं हो सकती। और बाकी जो कुछ भी है वो हम कहीं बाहर डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने देख लिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग बदनाम हो जाए जिनसे तुम अपनी जान पहचान का इजहार कर रहे हो। और रही बात मुझे किसकी बात पे यकीन करना है और किसकी बात पे नहीं, या फिर किस पे शक करना है और किस पे नहीं, इस बात का फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। सो यू मे गो नाउ। वालेकुम अस्सलाम। आओ है ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये घर है, आई होप तुम्हें पसंद आए। पसंद? ये तो बहुत बड़ा है। आई डोंट नो मैं इसका रेंट कैसे अफोर्ड करूंगी। ऐना, मैंने कहा था ना, तुम मुझे रेंट नहीं दोगी और मुझे अपनी बड़ी बहन समझोगी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं। समझाती हूँ, बैठो, आओ। थैंक यू। ऐना, मेरी जब से तुमसे मुलाकात की मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरी भी किसी ने मदद की थी तो मैं आज यहाँ पहुंची। आज तो मुश्किल में हो
परेशानी में हूँ कि तुम खुद देखना, एक दिन तुम्हारे पास भी ये सब कुछ मौजूद होगा। थैंक यू सो मच बिया जी, लेकिन मुझे अब इन चीज़ों का कोई शौक नहीं रहा और घर बदलना मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ रह सकती हो बगैर किसी परेशानी के, बस एक बात का ख्याल रखना। कौन सी बात? किसी को पता ना चले कि ये घर मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं एनजीओ चलाती हूँ और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें घर अरेंज करके दूँ। अब तो मेरी मजबूरी तो समझ सकती हो ना। ठीक है, आप फिक्र ना करें, ये बात आपके और मेरे दरमियान में रहेगी। और वैसे मैं कब शिफ्ट हो सकती हूँ यहाँ? तुम चाहो तो आज से। थैंक यू सो मच। ओह ओह, समीना बहन, आज घर में कोई मसला हुआ क्या? जिस घर में तुम्हारी जैसी औरतें हों वहाँ मसले नहीं, मसाइल होते हैं। मैं तो घर पे मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे मासी ने बताया कि आज घर में फसाद होते होते रह गए। या तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस घर में फसाद नहीं होगा। और देखना, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। साद और वकार को मैंने यहाँ नहीं बुलाया था और ना ही मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। वो यहाँ आए थे सिर्फ आपकी वजह से और झगड़ रहे थे सना की वजह से। और आप कहती हैं ख्वाहिश मेरी है। वो दो लोग जिनके बारे में तुम जिक्र कर रही हो वो हमारी फैमिली के हैं और फैमिली मेंबर्स में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इख्तिलाफ हो जाता है। इसको झगड़े का नाम देकर अगर तुम्हें खुशी होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बातों में आपसे जीतना बहुत मुश्किल है, ये मैं जान चुकी। और रही बात खुशी की, तो मुझे खुशी नहीं दुख हो रहा। राव अदनान की बीवी के लिए दो मर्द खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, बड़े अफसोस की, और वो भी इस घर में। तो तुम यहाँ से चली जाओ ना, ताकि तुम्हारे दुख कम हो सके। और हाँ, साथ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जो काम भी करेगा बहुत सोच समझ के करेगा। और अगर तुम ये समझ रही हो कि साथ तुम्हारी बातों में आ चुका है, ये तुम्हारी इंतहाई गिरी हुई सोच है। आपको क्या पता समीना बहन कि साथ आपसे कितनी दूर जा चुका। साथ तो क्या करने जा रहा? बिया से हाथ मिला के समीना आंटी और सना से दूर हो रहा है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? साथ सना तुमसे शादी करने की तैयार नहीं है, इसलिए तुम उससे मिलो, उससे बात तो करो। शायद तुम जो सोच रहे हो वो वाकई गलत हो, लेकिन अगर ये गलत है तो सना को खुद मुझसे बात करनी चाहिए थी, उसे मेरे आने के इंतजार होना चाहिए। मगर ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो शायद तुम्हें भूल ही चुकी है। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ा, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे
उठे धुआं। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाते धूप। हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। आप? घर बदल लिया, मुझे बताया भी नहीं। वो मैं बताने ही वाली थी, बस वक्त ही। वक्त की प्रॉब्लम तो है। अंदर आइए। बैठिए। थैंक यू। घर क्यों बदल लिया तुमने? वो मेरा घर नहीं था। इतना अरसा तुम वहां रहती रही, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? हुआ था, लेकिन शायद मजबूरी थी। अब नहीं रही। अब सीख लिया है, मजबूरी में सब्र करते हैं। जमशेद को बता दिया? वो किसी काम से इस्लामाबाद गया हुआ है। जब वापस आएगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि तुमने फैसला करना सीख लिया। काश पहले सीख जाती, आज इतनी तकलीफ में ना होती। इतना बड़ा घर है, हम श्योर काफी रेंट होगा। कहाँ से मैनेज करोगी तुम? नहीं, रेंट तो नहीं देना पड़ेगा। क्या क्या मतलब? मतलब एक मेहरबान है जिन्होंने फिलहाल ये जगह रहने के लिए दी है। मेहरबान? कौन मेहरबान? एक्सक्यूज मी। साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक। आप खड़े क्यों हो, बैठो तुम। कैसी हैं आप? साथ, मुझे तुमसे शिकायत है। तुम तो इस घर का रास्ता ही भूल गए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें फोन करके बुला लूं। एक्चुअली आंटी मैं काम में मसरूफ था, दैट्स व्हाई नहीं आ सका। तुम भी मसरूफ, सना भी मसरूफ। साथ, आखिर चल क्या रहा है? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या मेरा और सना का झगड़ा हो सकता है? तुम्हें दुबई से आए हुए कितने दिन हुए? काफी दिन हो गए आंटी।
सना से बात हुई तुम्हारी आने के बाद? नहीं क्यों? आंटी वो समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है। अब मैं उसके पीछे पीछे भागता अच्छा तो नहीं लगता। वैसे भी मैंने सोचा कि आपने उसे बता दिया होगा कि मैं दुबई से आ गया। नहीं साद, मैंने उसे नहीं बताया तुम्हारे आने के बारे में। अगर मैं उसे बताती तो वो जरूर तुम्हें फोन करती, लेकिन तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया? और तुमने अपनी तरफ से अंदाजा किस तरह लगा लिया कि उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही? साद, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सना अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर अपना नया सफर शुरू करे। और साद, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी मैंने बहुत दफा कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है साद, मैं उसे बुलाती हूँ। तुमने बताया नहीं मुझे, ऐसा कौन मेहरबान है जिसने बगैर रेंट के तुम्हें ये घर दिया? आपको अब तक मेरे एक्सप्रेशन से समझ आना चाहिए कि शायद मैं नहीं बताती। आप क्यों जानने पर बज़िद है? ओके, एज यू विश। उनकी कोई मजबूरी है, बहुत अच्छी खातून है। अच्छा, खातून है। मेरी प्रॉब्लम समझ के ही उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया है। देखो है ना, कोई भी इतना अच्छा नहीं होता जो बगैर किसी गर्ज के आपका साथ दे। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बस सिर्फ घर के बारे में डिस्कशन हुआ, इसके अलावा किसी बारे में बात नहीं हुई। खैर, आई होप कि सब अच्छा हो। बकार, मैं हमेशा के लिए अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। क्या? क्योंकि मैं थक गई हूँ लोगों से लड़ते लड़ते। लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। है ना, तुमने तो अजीब उलझन में डाल दिया मुझे। खैर बोलो। आप प्लीज सादिया को घर वापस ले आए। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखो है ना, आइंदा मुझसे ये बात मत करना। वकार। सना, जी अम्मी। वो साद आया हुआ है। अच्छा, तो क्या करूं? ये क्या बात हुई कि तुम क्या करो? आओ, उससे आके मिल लो। क्यों? मैं क्यों मिल लूं जाके? वो जब से दुबई से आया वो मुझसे मिला आके? उसने मुझे कॉल की? नहीं ना, तो मैं क्यों उससे जाके मिलूं? सना, साद कह रहा है कि वो तुमसे मिलने आया है। अम्मी से कह दीजिए मैं नहीं आ सकती। सना, मुझे तुमसे ऐसी बातों की तवक्को नहीं थी। वो वहां बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। भूल गई तुम? उसने हमारा कितना साथ दिया है, हर वक्त हमारी मदद की है, और आज तुम उससे मिलने से इनकार कर रही हो। हाँ, तो मैंने उससे नहीं कहा कि वो मेरा साथ दे, वो अपनी मर्जी से दिया उसने। अब अपने आप को समझता क्या है? जब से वो दुबई से आया उसने मुझे कॉल की, और आज अचानक अगर उसने मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो क्या मैं भागी भी चली जाऊं उसके पास?
आप प्लीज उससे कह दीजिए मैं मिलने नहीं आ रही। आप खुद को इस तरह अजियत क्यों दे रहे हैं और मेरे लिए इतने परेशान? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? मुझे अच्छा लगा कि तुमने फैसला करना सीख लिया। काश पहले सीख जाती, आज इतनी तकलीफ में ना होती। लम्स ये कैसा छोड़ गया है, छूने का एहसास कहीं ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। तेरी मेरी आंखों में है, तेरी मेरी आंखों में है तन्हा दाग दिल, तन्हा दाग दिल। साथ जी आंटी। वो सना सो रही है। इस वक्त? अच्छा, चलें ठीक है, मैं फिर चक्कर लगा लूंगा। वैसे आंटी, आपको किसी ने बताया नहीं, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। वो साथ आपका कोई कसूर नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं समझ गया हूं, वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही। साथ तुम दोनों अपने मसले खुद क्यों नहीं हल करते? जब कोई मसला है ही नहीं आंटी, तो हल क्या करें? ये तो एहसास की बात है। एक ताल्लुक जो दिखाई दे या ना दे, लेकिन महसूस जरूर होता है। और जब एहसास ही ना हो, तो फिर हल क्या करें? आपसे तो मुलाकात होती रही। खुदा हाफिज। अम्मी, चलिए खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। अम्मी, आप क्यों छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं? सना, ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? साथ तुम्हारे इंतजार में ड्राइंग रूम में कितनी देर तक बैठा रहा और तुम उससे मिलने तक नहीं आई। किसी के खुलूस को इस तरह आजमाया जाता है और फिर तुम इसे छोटी बात कह रही हो? मैं तुम्हें बुलाने आई और तुमने आने से मना कर दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कितना दुख हुआ होगा उसे? अम्मी, आप जानती हैं मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती, और अगर वो दुबई से आ गया था तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता था। वो क्या समझता है इस हादसे के बाद अगर वो मुझे इग्नोर करेगा तो मैं उसके पीछे भागी भी चली जाऊंगी? तो ऐसा मुमकिन नहीं है अम्मी। ठीक है सना, जो तुम्हारे जी में आए तुम वो करो। तो खाना नहीं खाएंगी आप? नहीं। फिर कब? तुम जाओ, मैं खुद ही खा लूंगी।
हेलो। आप मेरी तरफ आ सकते हैं? ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। ना तुम चाहती क्या कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम कोई ऐसी बात शुरू कर दो कि जिससे मुझे तकलीफ हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपको क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहूंगी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वकार, आप आ रहे हैं या नहीं? देखो है ना, हाँ या ना? क्या बचपन है। हाँ या ना? आखिरी बार पूछ रही हूँ। ओके, आ रहा हूं। जी मिसेस खान, कैसे याद किया? अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपको तो पता ही है बिया हमेशा से लोगों की हेल्प करती आई है और करती है। चले फिर मुलाकात। समीना बहन, मैं जरा घर से बाहर जा रही हूँ, ख्याल रखिए। आपसे तमीज से बात करो तो आप नाराज, तमीजी से बात करो तो आप नाराज। आखिर आपका मसला क्या है? भैया तुम घर से बाहर जा रही हो ना, तो फिर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तो जा रही हूँ, आप मिल गई तो सोचा समदन है, अगर बात ना की तो बुरा मान जाएंगे। भैया अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम यकीन करो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। अगर आप पूछ लेती कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ तो आपको जरूर हैरत होती। मैं साथ से मिलने जा रही हूँ। रुक गई ना, साथ का नाम सुनते ही रुक गई। हाँ, मैं साथ से मिलने जा रही हूँ। अब उसने इतनी चाहत से बुलाया है तो इनकार तो नहीं कर सकती। आपने अगर कोई पैगाम देना हो तो बताओ। है ना, ये क्या बचपन है? ये किस तरह का बिहेव करी हो तुम? हाँ या ना, हाँ या ना, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आप यहाँ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं हार मान लूंगी या आपके कहने पर चुप हो जाऊंगी? नो वे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो तुमने मुझे यहाँ बदतमीजी करने के लिए बुलाया? बदतमीजी? इसे बदतमीजी कहते हैं? किसी के लिए अच्छा सोचना बदतमीजी होता है क्या? और फिर मैंने ऐसा क्या कह दिया था? यही कि सादिया को घर ले आए? है ना, मैं सादिया को घर लाऊं या ना लाऊं ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे मतलब है और मसला भी, क्योंकि आप जो कुछ भी सादिया के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। मैं गलत सोच रहा हूं? हाँ, किसने कहा तुमसे मैं गलत सोच रहा हूं? किसी ने नहीं, मेरे दिल ने कहा मुझे, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें सब कुछ जमशेद ने, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब कुछ तुम्हें जमशेद ने कहा है। अरे सादिया एक घर से पहले यहां से जा चुकी है, उसे आज तक मेरी याद नहीं है। एक फोन कॉल नहीं की उसने मुझे आज तक। और तुम कह रही हो कि मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूं? है ना, तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ जमशेद के कहने पे आकर तुम गलत सोच रही हो। अरे जमशेद तो यही चाहेगा ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो हो जाओ मुझसे दूर। तुम्हारे दूर हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जानती हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना सादिया के जाने पर आपको कोई फर्क पड़ा था, ना मेरे जाने पर कोई फर्क पड़ेगा। तो ठीक है,
मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से बहुत दूर। और अब प्लीज आप भी चले जाएं। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है, तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। अरे हेलो साथ। आप आइए ना। थैंक्स। तो ये आपका घर है? जी काफी अच्छा घर है। थैंक यू। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आपकी फैमिली कहाँ है? फैमिली, एक्चुअली फैमिली में कोई है नहीं। माँ बाप की डेथ हो गई और बहन भाई कोई है नहीं। सो ओह, आई एम सॉरी। लेकिन आप अपने आप को अब अकेला मत समझो। पिया है ना आपके साथ। पहले आपने जिनसे दोस्ती की उन्होंने आपके साथ दगा किया, लेकिन आप यकीन जाने पिया ऐसी नहीं है। पिया जब भी किसी से दोस्ती करती है उसे निभाती है। मुझे इस बात का दुख तो है कि सना ने मेरे साथ दगा किया, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं रही। दुबई में कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ अगर उसका मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। खैर, आप पहली बार मेरे घर पे आई हैं। क्या लेंगी, चाय कॉफी? आई थिंक कॉफी इज बेटर। कॉफी? मैं बहुत मजे की चाय बनाता हूँ। प्लीज हैव अ सीट, मैं कॉफी लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? मैं मिसेस जाफरी हूँ। मैं सना से मिलने आई हूँ। मैं सना की मदर हूँ। किस सिलसिले में मिलना है आपको? वो एक्चुअली मैं उसे मुसलसल फ़ोन कर रही थी तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, इसलिए मैं मिलने आई। प्लीज आप बैठिए तो। थैंक यू। लेकिन सना ने कभी मुझसे आपके बारे में जिक्र नहीं किया। मैं बिया की दोस्त थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। मैं और सना अक्सर मिलते हैं तो कुछ बातें आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इस सिलसिले में मैं उससे मिलने आई थी। अच्छा, वैसे सना ने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर वो मुझसे जिक्र करती तो मैं तो उसे यही मशवरा देती कि घर की बातें अगर घर में रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है। जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर सना घर की बातें घर से ना निकाले फिर भी घर से बाहर निकल जाती, क्योंकि आप बिया को जानती ही नहीं है। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और मुझसे ज्यादा बिया को कौन जानता होगा। फिर भी मुझे ये बातें मुनासिब नहीं लगती कि घर की बातें बाहर फैलाई जाए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे समझ में आया कि सना किस पे गई है, जिसकी माँ इतनी अच्छी हो, लाजमी तरबियत भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का।
चल मुझे इजाजत दीजिए, सना को बता दीजिएगा मिसेस जाफरी आई थी। आप चाय पी के जाते तो अच्छा था। फिर कभी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। साथ मैंने सुना ये तुम समीना बहन से खुद मिलने गई थी। जी मैं गया था, एक बार खुद गया था और एक बार उन्होंने बुलाया। और वहां तुम्हारी मुलाकात वक़ार अहमद से। मुलाकात भी हुई और बात भी। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि वहां क्या बात है, क्योंकि इसका अंदाजा मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ। वो अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो समीना आंटी और सना को पहले से नहीं जानता। हो सकता है ये बात सच हो और सना से मिलने के बाद उसने कोई प्लान बनाया। कब तक प्लान बना? एक ना एक दिन हकीकत खुलकर सना के सामने आएगी। वैसे साथ मैं एक दोस्त होने के नाते मशवरा जरूर। क्या? तुम सना को इस वक्त अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वक़ार बहुत बदतमीज और शातिर आदमी है। वो तो यही चाहता है कि सना तुमसे दूर हो जाए। मैं गया था सना से मिलने के लिए, तो शायद उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या? मिलने से इनकार कर दिया? हाँ, आंटी ने उससे कहा कि साथ से मिल लो और उसने। तुमने उससे फोन पे बात की? नहीं। जब से दुबई से आए हो तब से नहीं की? नहीं की। ये तुम्हारी गलती है। तुम उससे फोन पे बात करो, बल्कि कोशिश करो कि वो तुमसे मिले और मिलके उसे इस बात पे राजी करो कि वो उस घर को छोड़ दे, वरना वक़ार अहमद सना की दौलत की लालच में किसी हद तक भी जा सकता है। मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ साथ। जानती हो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। इतनी सी उम्र में अपनी जिंदगी जी ली है मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी अभी जीनी है। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है सना, मुझे तुम्हें आते ही फोन करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सना एक कमीज़ है, जिंदगी के हर पल में, हर लम्हे में एक कमीज़ है सना, तुम्हारे बगैर। साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम।
खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। थैंक यू। खैरियत तो है साथ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और आज इस तरह अचानक तुम आ गए? अरे नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे घर में बोर हो रहा था, सोचा आपसे मिलूं। साथ मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुझसे कभी कोई बात छुपा नहीं सकते। अब मुझे बता दो कि बात क्या है। आंटी, वो मैंने सना को कॉल की थी, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी उसे बुलाती हूँ। नहीं, अभी रहने दीजिए। It's too late। मेरा ख्याल है वो सो रही होगी। अरे नहीं, वो नहीं सोई अभी। नहीं, रहने दीजिए प्लीज। वो तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहेगी? बज़ाहिर तो मुझे कोई वजह नहीं नजर आती इसकी। हो सकता है दुबई जाने से पहले मैंने एयरपोर्ट से उसे कॉल नहीं की, मैं आपसे भी नहीं मिला, और फिर जिस दिन से आया हूं आज मैंने उसे कॉल की है। ये भी नाराज होने की वजह हो सकती है। वैसे साथ इस बात पर तो उसका नाराज होना बनता भी है। तुमने वैसे अच्छा काम नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं उसे बुला के आती हूँ। रहने दीजिए, मैं सिर्फ आपसे मिलने। साथ ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम लोग अपने घर में कितने खुश थे। किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों को? आप फिक्र नहीं करें आंटी, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि वकार ने कुछ बताया अंकल के बारे में? साथ जब भी मैं उससे बात करती हूँ ना, हमेशा मुझे यही कह के टाल देता है कि वक्त आने पर बता दूंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसका वक्त कब आएगा। अगर वो वाकई सच कह रहा है और अंकल को लाकर उसने आपके सामने खड़ा कर दिया, तो ये सना की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। एंड आई फील मैं भी उसके साथ बहुत रूड हो गया। मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। ऐसे साथ वकार बुरा आदमी नहीं है। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे भी समझने में कुछ टाइम लगेगा। राइट। अच्छा तुम चाय पियोगे? मैं भी तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ। नहीं आंटी, इट्स टू लेट। मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मिसेस खान, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो भैया। मिसेस खान, मुझे पता है कि तुम एक वक्त सना के कहने पर मुझसे मिलती रही। ये क्या कह रही हो तुम भैया? वही जो सच है। क्या ऐसा नहीं था? आई तो तुम मुझसे मिलने थी, लेकिन साथ दिया सना का। दोस्ती मुझसे और वफा सना से। मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने तुमसे इस मौजू पर कभी बात नहीं की। हमेशा यही सोचा कि इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर जाता है, और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम खुद ही सॉरी कर लो। लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया, इसीलिए आज मैं खुद चल कर आई हूँ ताकि तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं। वो भैया मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मिसेस खान, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो। क्योंकि सना तुम्हारी बात पे यकीन करेगी, इसीलिए तुम्हें एक गवाही देनी होगी। गवाही? कैसी गवाही?
सना के पास जाओ और उससे कहो कि बिया ने राव अदनान की वसीयत निकलवा ली, जिसके मुताबिक अदनान राव की सारी प्रॉपर्टी की मालिक सिर्फ बिया राव। अगर मगर कुछ नहीं मिसेस खान, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और हाँ, इस बार अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये बात याद रखना, बिया को हर बात खबर है। तुम जब भी कोई गलती करती हो ना, मुझे इसी तरह बुलाती हो और बताना शुरू कर देती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें वकार और सादिया को मिलाने की? तुम अच्छी तरह जानती हो सादिया इस मुल्क में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं है तो सही। और सादिया का नंबर ले लूंगी मैं। जमशेद इस्लामाबाद गया है, वो वापस आ जाए, सबसे पहले उसे सादिया का नंबर लूंगी। और वो तुम्हें नंबर दे देगा। तुम कितनी भोली हो ना, अगर उसने तुम्हें नंबर देना होता ना बहुत पहले दे देती। कब तक, आखिर कब तक टालेगा वो? कभी ना कभी तो उसे नंबर देना ही पड़ेगा ना। और वकार, उसके साथ तुमने क्या किया? उसे घर से चले जाने के लिए कह दिया। वो मुझसे गलती हो जाती है ज़ारा, ये बाद में समझ आती है। देखो है ना, वकार के साथ ऐसा बिहेव मत करो, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम कैसे जानती हो वकार को? वो तुम ही बात करती रहती हो ना उसकी, मैं कैसे जानूंगी? लेकिन अब जान जाऊंगी। क्या मतलब? तुम मुझे वकार का नंबर दो। क्यों? मैंने कहा मुझे वकार का नंबर दो, बाद में बताती हूँ, मुझे बात करनी है उससे। लेकिन तुम्हें क्या बात करनी है? तुम मुझे नंबर तो दो। तुम दोनों को एक बहुत अच्छे दोस्त की जरूरत है, जो तुम दोनों के दरमियान सुलह करा सके। नंबर दो मुझे। नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। मैंने कहा नंबर दो है ना। ये लो। हेलो जी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ, ऐना की दोस्त। जी ऐना मेरे साथ ही है। आप प्लीज़ क्या 1 मिनट के लिए आ सकते हैं इस वक्त? बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। हेलो, मैं ऐना की दोस्त ज़ारा। हेलो, प्लीज बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे कहने पे यहाँ आए। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है ऐना मुझसे डिस्कस करती रहती है, इसलिए इस रिश्ते में आप मुझे राजदार ही समझिए। ऐना बहुत परेशान है और इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ आप है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं ऐना को परेशान कर रहा हूं? ऐना क्यों परेशान है मुझे नहीं मालूम। देखिए, ऐना इसलिए आपकी वजह से परेशान है क्योंकि वो आपको बहुत मिस करती है। झगड़ा आपका और इसका होता है और सारा दिन किस्से मुझे सुनने पड़ते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोगों को लड़ना है तो जरूर लड़े, लेकिन जल्द सुलह कर लिया करें ताकि मेरा टाइम बच सके। और अगर आपने यही बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं जाता हूँ। सुनिए प्लीज, बैठिए। देखिए, मैंने ये कहने के लिए आपको बुलाया था कि ऐना की परेशानी की वजह आप है, लेकिन आपने अगली बात सुनी ही नहीं। आपने ऐना से पूछ लिया कि वो क्या चाहती है?
तुम खुद ही बताओ है ना, तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि ये सादिया से बात करे। मैं सादिया से कैसे बात करूं और क्यों बात करूं? क्यों? आप मेरी खातिर मेरी ये छोटी सी बात नहीं मान सकते? देखो है ना, इससे क्या होगा? अगर मैं सादिया से बात कर भी लूं तो क्या होगा उससे? कुछ भी ना होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट मेरी तसल्ली तो हो जाती। ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे अपना एक फर्ज पूरा करना है। कौन सा फर्ज? वक्त आने पर बताऊंगा। वैसे भैया खैरियत, इतनी रात को मेरी तरफ आना हुआ? हाँ बिल्कुल खैरियत है, बस तुम्हारे हाथ के कॉफी पीने को दिल चाह रहा था। तुम कॉफी बनाते इतनी अच्छी हो। वैसे भैया मैं अब तक तुमको जितना भी जान पाया हूं, उसमें तो ये है कि असल बात कुछ और है। साथ अब शक तो मत करो मुझ पर। मैंने सोचा तुम्हारे हाथ की कॉफी भी पी लूंगी और लगे हाथ ये भी जान लूंगी। क्या सना से मुलाकात हुई? नहीं, मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। मतलब तू यहाँ इतनी बढ़ चुकी है, फिर क्या सोचा तुमने? ऐसी बात भी नहीं है। मैं आंटी समीना से मिला था और ये भी मुमकिन था कि मैं कल रात को ही उससे मिल लेता, लेकिन शायद वो सो रही थी या शायद वो नाराज है मुझसे। मैं तो कहूँ वकार का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बिया, कभी कभी हम बिला वजह किसी इंसान पर शक कर बैठते हैं, हकीकत जाने वाले। मेरे ख्याल में मैं उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? बिया, मेरे ख्याल में वकार को थोड़ा टाइम और देना चाहिए। हो सकता है वो जो सच बोल रहा है तो फिर वो सच को साबित कर दिखा। वैसे साथ वकार में कुछ तो है, कोई भी उसका दुश्मन बनते बनते दोस्त बन जाता है। भैया, मैं उसका दोस्त नहीं, और हाँ, मैं उसका दुश्मन बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर वो सच बोल रहा है तो उसको साबित करे, नहीं तो फिर उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन वो तो बहुत डिले कर रहा है। ज्यादा देर नहीं कर पाएगा, मैं कुछ करता हूं। क्या करोगे? मैं उससे मिलूंगा। क्यों? ये मिलने के बाद बताऊंगा। अच्छा साथ, मैं चलती हूँ। ओह, थैंक यू। मैं मुलाकात होगी तुमसे। श्योर। अच्छा, तो आप यहाँ मौजूद हैं। मुझे आपको कुछ जरूरी मालूमात देनी थी। प्रिया, मुझे तुम्हारी मालूमात में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम अपनी मुफीद मालूमात अपने पास ही रखो। वो तो खैर जो ही आपको पता चलेगा, मालूमात में दिलचस्पी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो ऐसी कौन सी मालूमात हैं तुम्हारे पास? देखा, हो गई ना दिलचस्पी पैदा।
राव अदनान की वसीयत का पता चल गया है। तो तो अदनान राव की वसीयत के मुताबिक अदनान राव की जायदाद की मालिक पिया राव है। क्या बकवास कर रही हो? ओह, आपके सारे ख्वाबों पे पानी फिर गया होगा ना? बिया, मुझसे झूठ मत बोलना। पिया को झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है और इस वसीयत का गवाह मिसेस खान का शौहर भी है और मिसेस खान सना की खास खातून है। बिया, अगर ये बात सच है तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है ना, तो फिर मैं सना को राजी करके यहाँ से ले जा सकती हूँ। बिया, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने पहली दफा मुझे कोई खुशी की खबर सुनाई है। वाह समीना बहन, दिल में चाहे कुछ भी हो, काफी चालाक और जबान की बहुत मीठी हैं आप। खैर, आप परेशान मत हो, बहुत जल्द आप और आपकी बेटी यहाँ से चली जाएंगी। अम्मी, क्या बात है? आप नाराज हैं मुझसे? मेरे नाराज होने या न होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपके नाराज होने से बहुत फर्क पड़ता है। सना, अगर तुम्हें कोई फर्क पड़ता ना तो तुम मेरी बात मानती, यूं इस तरह अपनी बातों पर जिद न करती। अम्मी, कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी? हर बात तो मानती हूँ। और रही बात साथ की, तो फिर गलती उसकी भी है। हाँ, तो सना वो अपनी गलती मान रहा है ना, तस्लीम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि वो हमारे घर चल कर आया था, कितनी देर तक बैठा इंतजार करता रहा। और तुम? अम्मी, फिर से वही टॉपिक मत छेड़ें। साथ यही है, कहीं नहीं जा रहा। मिल लूंगी मैं उससे। सना, तुम क्यों इतनी गुमसुम और खामोश रहने लगी हो? तुमने खुद को एक खौल में बंद कर लिया है। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल कुड़ता है। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अब देखो ना, बिया ने एक नया शोशा छोड़ा है। क्या? वो कह रही है कि उसे राव अदनान की वसीयत मिली है और राव अदनान की वसीयत के मुताबिक इसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टी की मालिक भी है, यही ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? ये कहानियाँ मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ अम्मी, इसलिए अब मुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता। सना, बिया तो ये कह रही थी कि तुम्हारी कोई जानने वाली है जिनके मियाँ के सामने ये सब कुछ हुआ है और वो गवाह है। मेरी जानने वाली? कौन? किसी मिसेस खान का नाम ले रही थी। मिसेस खान? तुम जानती हो उसे? हाँ, जानती तो हूँ। तो क्या बिया सच कह रही है? पता नहीं, खैर जब सब कुछ सामने आएगा वो देखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम वहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। शुक्रिया। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ऑफिस ही नहीं जा सकी। आपको इतनी दूर आना पड़ा। कोई बात नहीं। वेल, थैंक यू सो मच ज़ारा। क्यों? क्योंकि आपने ऐना को समझाने की कोशिश की। शायद आप एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? एक्चुअली ऐना आपकी बात को लेकर बहुत पॉजिटिव है और उसे कोई नहीं समझा सकता। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है। अब वो अपनी जिद पूरी करके रहेगी। लेकिन हाँ, आपने एक काम बहुत अच्छा किया उसकी बात मानकर। अब कम से कम उसकी टेंशन तो कम होगी ना, उसे कुछ तो सुकून होगा। उसकी जिद पूरी करना इतना आसान काम नहीं है ज़ारा। जो तकलीफ कम होते होते ख़त्म हो चुकी थी, उसी तकलीफ की तरफ ऐना मुझे दोबारा धकेल रही है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन प्लीज़ सिर्फ ऐना के लिए आप ऐसा कर लें। इससे क्या होगा ज़ारा? ऐना को तो इत्मीनान हासिल हो जाएगा, लेकिन मैं सारी जिंदगी गिल्टी फील करता रहूंगा। और फिर मैंने तो ऐना से आज तक कुछ भी नहीं पूछा, फिर वो मुझे क्यों इम्तिहान में डाल रही है? मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की कि उसे जो बात करनी है वो खुद सादिया से करे। अभी तो वैसे भी मैं एक दूसरे इम्तिहान से गुजर रहा हूं। अभी मेरी सारी तवज्जो उसी पर है। देखिए, अगर आप ऐना को समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगी। और वैसे भी अब मैं उसके सामने आपसे मिल भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे भाई कौन है? हेलो। मैं खुद चलकर आपके घर आया हूं साथ साथ। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आने का मकसद बताओ। आने का मकसद? आने का मकसद तो कुछ भी नहीं है साथ साथ। हाँ, मतलब जरूर है। मैं जानता हूं वकार कि तुम बिना मतलब के कहीं नहीं जाते। हाँ, आप मुझे मतलब ही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे अपने मतलब ही होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि खुशी है कि मैं एक कॉज के लिए मतलब ही हूं। अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेते हैं भाई, आखिर वकील जो ठहरे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अल्फाज चाहे जैसे मर्जी बोल लो, मतलबी के मैनी कभी नहीं बदलते। खैर, मैं यहां आपके पास रायमा के केस के सिलसिले में आया हूं, और उस केस के लिए आप खुद चलकर मेरे पास आए थे, तो मेरा भी फर्ज बनता कि उस केस का स्टेटस मैं आपसे डिस्कस करूं। अच्छा, तो बताओ क्या स्टेटस है? कल रायमा की रिहाई के ऑर्डर्स रिलीज हो जाएंगे। वकार, तुम वकील बहुत अच्छे हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन इंसान तुम बुरे हो, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं। प्लीज तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी फीस कल मिल जाएगी। साथ अपनी सोच को बदल लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस जाफरी। मैं तो सोच रही थी शायद तुम आओगी नहीं। रिया, मैं और तुम एक वक्त में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हाँ, अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। दुश्मन तो तुम्हारी अब भी मैं नहीं हूं, लेकिन तुम जरूर दुश्मनी करने पर तुली हुई हो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी के मूड में नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे दिल में क्यों ख्याल आया कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं? लेकिन एक बात मुझे बताओ, कल तुम मेरी समधन समीना बहन से मिलने आई थी? हाँ, आई थी, लेकिन मैं तुम्हारी समधन से मिलने नहीं आई थी, मैं सना से मिलने आई थी। तो उनकी वालदा से मेरी मुलाकात हो गई। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करने आई थी? लेकिन तुम मेरे घर में सना से क्यों मिलने आई थी? उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा और वकार अहमद का क्या ताल्लुक है, सो मैं वो उसे बताने आई थी। अच्छा, क्या ताल्लुक है मेरा और वकार अहमद का? कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा और वकार अहमद का। मैंने ही नायला कासमी को तुम दोनों के पास भेजा था। ओह, इतनी जासूसी क्यों मिसेस जाफरी? मुझसे आके पूछ लेती, मैं बता देती। मैं जासूसी नहीं कर रही थी, वो तो सना ने मुझसे कहा था कि तुम पता करवाओ, तो उसका शक दूर करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वैसे इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। कह तो तुम ठीक रही हो मिसेस जाफरी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं समझोगी। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, ठीक है, ओके, मैं चलती हूँ, फिर कभी याद कर लेना मुझे। ओके, बाय। अम्मी, एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? अगर आपको पता चल जाए कि आपके शौहर कहाँ हैं, तो आप क्या करेंगी? सना, अब जब हकीकत खुलकर सामने आ ही गई है तो तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वकार ने वैसे ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तो अम्मी, आप मुझसे ये बात क्यों छुपाती रही? जितनी नफरत तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप के लिए, मैं नहीं चाहती थी सना कि तुम्हें कुछ पता चले। नफरत तो है अम्मी, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे छोड़ के चले गए? या आपसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी जो आपको छोड़ के चले गए? इन सवालों के जवाब चाहिए मुझे। यही डर था, इसी बात का डर था मुझे सना, जिसकी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई। सना, मैं नहीं चाहती थी कि जिस नफरत पर हालात ने गर्द की तह जमा दी है, मैं उस नफरत को दोबारा से हवा दूं। सवाल तो मैं पूछूंगी। अगर आज वो हमारे साथ होते तो मेरी जिंदगी किसी और रविश पे चल रही होती। बाप लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं और वो मेरे लिए। सना, किस्मत अपने इख्तियार में नहीं होती। भूल जाओ तुम सब कुछ, और अगर वो हमें मिले तो तुम उनसे कोई सवाल मत करना, कोई बात मत दोहराना। अच्छा प्लीज सना, अब इन बातों के मुतालिक इतना मत सोचो। जब वक्त आएगा ना, तब बात करेंगे। एक और बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या बात? ये वकार ने आप दोनों को कब एक साथ देखा था जो उसने आपको पहचान लिया? मुझे तो अभी भी उसकी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। हकीकत खुलने दो सना, सब बातों के बारे में पता चल जाएगा।
और वैसे भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वकार हमसे झूठ कह रहा हो। उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ारा, कैसी हो? सर आप इस टाइम? हाँ, वो एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे तुम्हारी तरफ आना पड़ा। वो तो सर आप मुझे फ़ोन कर लेते। फ़ोन? बिल्कुल मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था, लेकिन फ़ोन से मेरा मसला हल नहीं होना था। That's why I'm here. जी सर कहिए। देखो ज़ारा, मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूँ और सीधा ऐना के घर गया था। ऐना घर पे नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐना कहाँ है। सर वो बाहर गई होगी, आप उसे फ़ोन करके पता कर लें। वो कहीं बाहर नहीं गई है, बल्कि शिफ्ट कर गई है। उसकी बिल्डिंग के चौकीदार ने चाबी देते हुए मुझे ये बात बताई है कि ऐना बीबी यहाँ से शिफ्ट कर गई है। ओ, लेकिन सर मुझे इस बात का इल्म नहीं है। कम ऑन ज़ारा, तुम ऐना की बेस्ट फ्रेंड हो और मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें नहीं पता ऐना कहाँ है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वाकई मुझे नहीं पता इस बात का। ऐना की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ तुम भूल रही हो कि तुम मेरे ऑफिस में काम करते हो। आई एम श्योर तुम मुझसे सच बोल रही होगी। जी सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। आप उसे फ़ोन करके पता कर लें कि वो कहाँ शिफ्ट हुई है। नहीं, मैं सॉरी मैं इस तरह से तुम्हारी तरफ आया। हमारे घर वाले काफ़ी हैरान हो रहे थे, बल्कि तुम्हारे फादर तो काफ़ी परेशान हो रहे थे। जी सर, पापा पूछ रहे थे आप इस टाइम क्यों आए हैं। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने उनको बता दिया कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी, इसलिए घर आ गया। खैर मैं चलता हूँ। थैंक यू। साथ एक बहुत अच्छी एडवाइस है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या? तुम जानते हो ना, मैंने ऐना को अपना घर रहने के लिए दिया है। हाँ। और ये भी मैंने बताया है कि ऐना वकार को बहुत अच्छी तरह से जानती है, बल्कि जानती ही नहीं, दोनों के दरमियान में अच्छा खासा जज्बाती रिश्ता है। तो फिर इससे क्या होगा? तुम ऐना से मिलो। क्या? क्यों और कैसे? कैसे ये तो मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐना को फोन कर दूंगी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। क्यों मिलने जाऊं? ये नहीं बताओगी? नहीं, कोई भी बहाना कर दूंगी और ये बात तुम उससे मिलकर बताओगे कि तुम ऐना से मिलने क्यों आए। बहुत अजीब सा लगेगा। नहीं, अजीब नहीं लगेगा। उससे मिलकर तुम्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि वकार के रिश्तेदार कौन कौन है और आया कि उनमें से कोई ऐसा शख्स भी है जो सना का बाप हो सके। रियलिस्टिक नहीं लग रहा। हो सकता है ना इस बात का बुरा मान जाए। सात तरीके से कही हुई बात किसी को बुरी नहीं लगती, और तुम कौन सा उससे गलत बयानी करने जा रहे हो। जो सच है वही बोलना। ऐना आजकल मुसीबत में भी है और वो तुम्हारे तरीके से कही हुई बात को ऑनर करेगी। ठीक है, तुम उससे बात करो। तुम्हें एक नंबर देती हूँ, तुम भी उसे मेरे हवाले से बात कर लेना। ओके। हेलो। इतना हैरान हो कि क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता था तुम घर चेंज करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है।
अंदर आने का नहीं कहोगी? आओ। नाइस। घर तो बहुत अच्छा है। रेंट पे है? हाँ। इतना रेंट कहाँ से पे करोगी? हाँ कर लूंगी, और ये तुम्हारा मसला नहीं है। है ना, अगर तुम्हें उस घर में कोई प्रॉब्लम था तो मुझे बता दो, मैं कोई और घर अरेंज कर देता। तुम अब भी नहीं समझे ना कि मेरी रियल प्रॉब्लम क्या थी। असल मसला ही यही था कि वो घर तुम्हारा था, मैं मजीद उधर और नहीं रह सकती थी। गुस्सा तुम्हें मुझ पे था है ना, लेकिन खुद को तुमने इस तरह बेघर क्यों किया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एनीवेज, तुम कब आए इस्लामाबाद से? कल आया। यहाँ का एड्रेस किसने दिया? ज़ारा से मिला था कल मैं, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा है ये शहर, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारा एड्रेस ना ढूंढ सकूं। अगर तुम ढूंढ नहीं भी पाते तो फिर भी मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे देती, तुमसे कांटेक्ट कर लेती। इनफैक्ट मेरा नंबर तुम्हारे पास है और मैंने वो चेंज नहीं किया, क्योंकि तुम जानते हो मेरा मकसद तुम्हारे बगैर पूरा भी नहीं हो सकता। चलो, इतनी खुशी तो है मुझे कि अब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इस काम के लिए ही सही। चाय नहीं पिलाओगी? तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सना, तुम यहाँ बैठी हो? मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया। क्यों? बस ऐसे ही तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था। खैरियत है? आज तुम्हारे लहजे में कड़वाहट की जगह बहुत मिठास है। कोई नई चाल तो नहीं है? तुम मुझे कुछ भी कहो सना, और मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता है, वो भी बड़ा गहरा, सास और बहू का। तो ये रिश्ता आज तो नहीं बना, काफ़ी पुराना है। तुम्हें आज अचानक कैसे याद आ गया? तुम मुझे समझी नहीं हो सना। एक वक्त था कि मैं तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ रहते हुए वो नफ़रत अपनायत में बदल गई है। बिया, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चाह क्या रही हो। कुछ भी कहने के लिए इतनी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज भी मेरे खुलूस पे शक कर रही हो। मैं वाकई ये चाहती हूँ कि हम लोग एक फैमिली की तरह रहें। इसमें कोई हर्ज है क्या? तुम तो अदनान की वसीयत का काफ़ी प्रचार कर रही हो आजकल, फिर ये अचानक से मोहब्बत कहाँ से जाग उठी? उस वसीयत की कोई अहमियत नहीं। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ मोहब्बत बहुत अजीब सा लग रहा है। देखो सना, साथ बहुत अच्छा लड़का है, खो के मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगी कि साथ के बारे में सोचो, और वो तुम्हें पसंद भी करता है। इनफ बिया, इससे ज़्यादा और कुछ मत कहना, समझी? मैं किसके बारे में सोचूं, किसके बारे में नहीं, इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आइंदा मेरे मामलों में मत बोलना, समझी?